हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आशा फूड ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज है संकट चतुर्थी। ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप पे कृपा बनाए। तो मेरी स्नान हो गई है सुबह के टाइम और चलते हैं, कपड़े डाल आते हैं, फिर कुछ काम करते हैं आके। तो फ्रेंड्स, आपको बैक कैमरे से भी कपड़े दिखाती हूँ। बहुत सारे पड़े हैं, 2 दिनों से धूप नहीं निकली हुई थी। तो देखिए बैक कैमरे से। और ये देखिए पूरी छत पे सिर्फ आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। जितने रस्सी और तार बंधे हुए हैं, यानी डोरी बंधी हुई है, ये देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 3 दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, तो ये 3 दिनों के कपड़े हैं। हल्का फुल्का हवा में सूख गए थे, पर मैंने धूप में डाल दिए हैं और अभी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इतने सारे मैंने कपड़े उठा लिए हैं। तो ये 3 दिनों के कपड़े थे। खिचड़ी वाले दिन से धूप नहीं निकली है और आज धूप निकली है, तो सारे कपड़े अभी पड़े भी हैं और मैंने इतने उठा लिए हैं क्योंकि आज वाले कपड़े डालने के लिए जगह नहीं थी, तो सूखे सूखे मैंने उठा लिए हैं। और छत से आई, उसके बाद बाल वगैरह खींचे क्योंकि बाल धुले थे। आज सकट चौथ है, तो यहाँ पे मैं आटा लगाने लग गई हूँ क्योंकि अभी मैं पूजा वाली पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। और ये देखिए जो आँसें मीठी बनाऊँगी उसके लिए चीनी डाल के मैंने रख दिया है, गरम हो जाए उसके बाद इसका आटा लगा लूँगी। तो ये देखिए इसका आटा लगा लिया था जो आँसें बनती हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ और 1 बज रहा है, तो पूड़ियाँ बनाते। और इधर ये देखिए बन रही है छोले की सब्जी। तो भाप में आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, तो छोले की सब्जी बन रही है और चावल बन चुके हैं और दाल बनी हुई है। तो ये सब ऊपर पत्थर पे रख दिया है। ये है मूंग की दाल बनी हुई है और कुकर में चावल बने हुए हैं। और यहाँ पे ये आलू रखे हैं कचौड़ियाँ बनाने के लिए। तो अब फिर पूड़ियाँ बेलती हूँ। पहले पूड़ियाँ बेल के रख लूँगी और कढ़ाई में तेल डाल दूँगी और गरम हो जाएगा तो पूजा वाली पूड़ियाँ पहले निकाल लेती हूँ और आसे बना लेती हूँ। जो पूजा में लगेगा उसकी मैं तैयारियाँ करके कर लेती हूँ, फिर और कुछ बनाऊँगी। ये मेरे वहाँ सकट वही 4 या 5 बजे पूजे जाते हैं। कुछ लोगों के वहाँ अंधेरा हो जाता है तब पूजा होती है और कुछ लोगों के वहाँ 1 साल में 4 बार सकट होते हैं। तो हमारे वहाँ तो 2 बार सकट होते हैं, सकट चौथ। इनको कुछ लोग तिल चौथ भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ लगाने बेलने लग गई हूँ। यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल रिफाइंड वाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेल बेल के छोटी छोटी पूड़ियाँ पूजा के लिए बना लूँगी। और उसके बाद फिर अभी पूजा की तैयारियाँ मैंने कोई नहीं की है, तो उसके बाद फिर पूजा की तैयारियाँ भी करूँगी। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है। ये देखिए मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई हूँ और आँसें भी बनानी है। तो पहले पूड़ियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद आँसें बना लेती हूँ। और जो मीठी आँसें बनाओ, मेरे वहाँ इसे तो आँसें ही कहते हैं। और उसी से फिर बिस्किट बना लेंगे, तो उसमें तिल गिरने लगते हैं तेल में, इसीलिए मैं पूड़ियाँ पहले बना ले रही हूँ। उसके बाद फिर बनाऊँगी मीठी आँसें पूजा के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ जो हैं निकल चुकी हैं इतनी, और थोड़ी निकाल लेती हूँ। और ये आँसें हैं मीठी वाली, तो इनको एक साथ बना के गट्ठा डाल लूँगी, एक बार में हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ था इकट्ठी, और इनको धीमी धीमी आंच में पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाएंगी। तो यहाँ पे अभी मैं बना ही रही हूँ। तो ये सब बनाने में बहुत टाइम हो जाता है और सारा खाना भी बनाना होता है और पूजा का भी सामान बनाना होता है। और इस बार मैंने तिल के लड्डू नहीं बनाए हैं क्योंकि जो तिल है मैंने भून लिए हैं और फिर उसको गुड़ में मिक्स कर दूँगी, तो मुलायम रहेंगे और लड्डू कड़े भी हो जाते हैं। और लाई के भी लड्डू जो है वो रेडीमेड ले लिए हैं मम्मी ने। तो यहाँ पे देखिए अब बिस्किट जो ऐसे बेल के फिर काट लिए जाएंगे। मेरी देवरानी जो है बेल रही हैं और मैं कुछ गोल गोल बिस्कुट बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दो दो मेल से बनाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाए जा रहे हैं और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मोयन और तिल आटे में डाला हुआ था। उसके बाद यहाँ फिर महावर लगने लग गया है, तो यहाँ फिर मैं कन्या के पहले पैर में लगा देती हूँ। अगर आपके घर में कन्या है तो पहले कन्या के लगा दो। ये देखिए मैंने मेरी छोटी देवरानी की बेटी है उसके लगा दिया था, फिर मम्मी जी के लगा रही हूँ। और ये मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है। आज खूब अच्छी से धूप खिली थी, तो यही मैं बाहर धूप में महावर लगाने लग गई हूँ।
तो मम्मी जी के महावर लग जाए उसके बाद में मैं अपने महावर लगा लेती हूँ और फिर पूजा करते हैं, क्योंकि सारा खाना पीना तो बन चुका है और अब सिर्फ पूजा की तैयारियां करनी है अंदर। और तो मैं अभी जाऊंगी महावर लगा के तो तैयारियां कर लूँगी। तो मम्मी जी के महावर ये देखिए लग चुका है और अपने भी महावर मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। यहाँ पे देखिए पूजा करने जा रही हूँ तो मेरे वहाँ चौक बनाई जाती है और उस पे चौकी रखी जाती है, लकड़ी वाली चौकी जो। तो उसी पे सारा कुछ पूड़ियाँ और जो कुछ पूजा वाला सामान रखा जाता है तो वही रखा हुआ है मैंने। और मम्मी जी ने बताया था तो मैं अब तो जान ही गई हूँ, इतने सालों से पूज रही हूँ सकट। तो अब मम्मी जी तो पूजा मैं सारा कुछ कर देती हूँ, उसके बाद ही मम्मी जी यहाँ पे बैठती हैं, क्योंकि उनके धुआं वगैरह लगने लगता है। जो गोबर वाली कंडी होती है उसी की मैंने आग बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को धुआं धुआं सा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लगाना है भोग। तो यहाँ पे भोग लगा दिया है और ये जो चौकी है इसको 7 बार हम लोग ये छोटी उंगली से घुमाते हैं। उंगलियां लगा के मम्मी जी लगाएंगी और मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे घुमाएंगे चौकी तो आरती कर लेते हैं। और जो कोई अगर अकेला होता है तो अपने बेटे को लगा लेता है। और तो वैसे मैं लगा लेती हूँ, लेकिन मैं और मम्मी जी पूजा कर रही हूँ तो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने आरती कर दी है। मम्मी को उठने बैठने में समस्या है तो इस वजह से उन्होंने बैठे बैठे आरती ये देखिए कर दी है। और मन में श्रद्धा होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े होके करो या बैठ के। तो यहाँ पे मम्मी जी ने आरती कर दी है। उसके बाद यहाँ पे चौकी अभी घुमाऊंगी तो उधर मैंने रख दिया है आरती, क्योंकि इधर लग जाती हाथ में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चौकी घुमाने जा रहे हैं। तो इसको 7 बार चौकी को घुमाते हैं और फिर नीचे छुआते हैं ज़मीन पे, फिर घुमाते हैं। तो जैसे मेरे वहाँ रीति रिवाज होते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और किस किस के वहाँ कैसे होते हैं कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने चौकी घुमा दी है और उसके बाद सुहाग लिया जाता है। तो मम्मी जी ने कहा लाओ मैं तुम्हारे लगा देती हूँ और तुम मेरे लगा देना। तो यहाँ पे मेरे मम्मी जी लगा रही थी और मैं मम्मी जी के लगा दूँगी। 5 या 7 बार लगाया जाता है सिंदूर। तो सारी यहाँ पे पूजा मेरी समाप्त हो चुकी है और इसके बाद हम लोग प्रसाद वगैरह खाएंगे, क्योंकि पूजा समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट मैंने गोल वाले जो बनाए थे तो वो कुछ इस तरीके से हैं और खाने में बहुत टेस्टी थे और बहुत मुलायम भी बने थे। फ्रेंड्स तो पूजा करते करते हो गई है शाम। तो अभी मैंने प्रसाद वगैरह खा लिया है और शाम का 6 बज रहा है। और मैंने ये देखिए बिस्किट बनाए थे आटे के, गेहूं के आटे के और तिल के। तो ये देखिए मैंने सोचा आप लोगों को खिलाती हूँ। तो ये लीजिए आप लोग भी बिस्किट खाइए और आप लोग कमेंट करके बताना कि बिस्किट कैसे बने हैं। और का यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।